भारत का टेलीविजन और अखबार पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर का बयान है कि भारत की मीडिया की वजह से पड़ोसी देशों के साथ रिश्ता खत्म हो रहा है। वहीं टेलीविजन अखबार की एक और करतूत दिखाऊंगा, किस तरह से टेलीविजन और अखबार इस देश के सत्ता पक्ष की चापलूसी करता है और विपक्षी नेताओं की खाल उधेड़ता है, उनको बदनाम करता है। वही कहाँ एक नीतीश कुमार जो बिहार के चौथी बार मतलब 20 साल लगभग मुख्यमंत्री के तौर पे पूरा कर लेंगे, एक सवर्ण मोदी जी के मंत्री गिरिराज ने उनको किस तरह से उन पर तंज किया है। क्या ये पूरे बहुजन समाज का अपमान नहीं है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 3-4 दिन पहले अनुराग ठाकुर ने सरेआम कहा कि भारत की मीडिया हेट स्पीच फैलाती है, पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते खराब हुए हैं। सोचिए किस तरह से एक हिंदी चैनल पर बैठकर बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक धर्म विशेष का अपमान किया था और पूरे मिडिल ईस्ट में भारत की किरकिरी हुई, देश का अपमान हुआ। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। मैं आपको एक एक करके कहानी बताता हूँ। सोचिएगा किस तरह से टीवी मीडिया ने भारत के रिश्ते ईरान के साथ खराब कर दिए। ईरान में जो पूरा आंदोलन चल रहा है वो दरअसल कस्टोडियल डेथ के खिलाफ है। और मान लीजिए ईरान में बुर्के के खिलाफ भी प्रदर्शन चल रहा है, तो उसका भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? क्या ईरान के इंटरनल मामले में आप हस्तक्षेप कर सकते हैं? पत्रकारिता में पढ़ाया जाता है कि बायलैटरल रिलेशनशिप में आप कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे जिसमें द्विपक्षीय संबंध में कोई आँच आए। ईरान के मामले में भारत की मीडिया वही कर रही है। वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें भारत का अच्छा संबंध रहा ईरान से, चाहे वो तेल को लेकर हो, सामरिक समझौता हो। लेकिन सोचिए आज ईरान चूंकि मुसलमानों को बदनाम करना है, हिंदू मुस्लिम करना है, इसलिए ईरान के मुद्दे को भारत लाया जा रहा है। क्या ईरान की सरकार नहीं देख रही है? इसका असर पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं कि ईरान में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो कस्टोडियल डेथ को लेकर हो रहा है। भारत की महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं क्या करेंगी नहीं करेंगी ये अलग मसला है। भारत सरकार को हक है कानून बनाने का। उन्होंने बनाया बुर्का के खिलाफ, 3 तलाक के खिलाफ कानून। अगर भारत सरकार को लगता है कि बुर्का ज़बरदस्ती है, थोपी जा रही, तो वो कानून बनाए। कौन रोक रहा है? संसद में उनका बहुमत है। मुस्लिम महिलाएं क्या करेंगी वो उनको तय करना है, जैसे CNRC। लेकिन ईरान के मसले पर भारत की मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रही है, इसका मतलब है कि ईरान के साथ भारत के संबंध खराब होंगे। अब आ गया ये पाकिस्तान के नाम पर तो भारत की मीडिया ही चलती है, राजनीति भी चलती है, तो उसका तो कोई बात ही मत कीजिए कि हमारे संबंध कैसे है। अफगानिस्तान, सोचिए तालिबान अफगानिस्तान का मामला इंटरनल था। अफगानिस्तान में जो हुआ उसको भी भारत की मुसलमानों से जोड़ दिया गया। नतीजा ये हुआ कि ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे संबंध खराब हो गए। अब आइए श्रीलंका के साथ। श्रीलंका से हमेशा हमारे संबंध अच्छे थे, लेकिन श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें भारत सरकार ने स्टैंड लिया कि हाँ ये श्रीलंका का इंटरनल मामला है, हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ की मीडिया ने दिन रात अपने TRP के लिए हमारे संबंध, भारत के संबंध ईरान से खराब करा दिए, श्रीलंका से खराब करा दिए। नेपाल में भूकंप आया था, जिस तरह की मीडिया कवरेज हुई, नेपाल की सरकार ने भारतीय मीडिया को बैन कर दिया था। हमारे रिश्ते टेलीविज़न अखबार की वजह से वहाँ भी खराब हुए। बिल्कुल मैं अनुराग ठाकुर के बयान से सहमत हूँ कि भारत की मीडिया ने पूरे मिडिल ईस्ट और हमारे तमाम नाइबर कंट्री के साथ हमारे द्विपक्षीय समझौते को खराब किया है। उसके बाद चाइना पर ये लोग उलूल जुलूल खबर चलाते रहते हैं। भारत सरकार ने कह दिया है कि न कोई आया था, ना आएगा, ना आ पाएगा। मोदी जी पर भरोसा नहीं है। ये लोग मनमोहन सिंह के दौर में सरकार गिराने के लिए खराब चला रहे थे। भूटान से रसिया यूक्रेन पर वैसे इन्होंने मजे के लिए यूक्रेन को कभी नीचे दिखाया, कभी रसिया को नीचे दिखाया। तो सोचिए कि भारत की पत्रकारिता ने किस तरह से नाइबर कंट्री से और मित्र देशों से हमारे संबंध की धज्जियां उड़ा दी है। जबकि अगर आप पत्रकारिता के छात्र हैं तो साफ साफ पढ़ाया जाता है कम्युनिकेशन एथिक्स, मीडिया एथिक्स में कि आप नाइबर कंट्री के खिलाफ सरकार की पॉलिसी के अलग नहीं जाएंगे। जो सरकार की विदेश नीति होगी, फॉरेन पॉलिसी होगी, उसके साथ उस देश की मीडिया काम करती है। लेकिन भारत की मीडिया को क्या समझना है? बस उसको तो हिंदू मुसलमान करना है, चाहे जो दुनिया के मुल्क हो। मतलब
अगर बर्फ गिर जाए अभी अफगानिस्तान में तो यहाँ के मुसलमानों को उसके लिए जिम्मेदार ठहरा देंगे और इसीलिए पड़ोसी देशों से हमारे संबंध खराब कर रहे हैं। इस बात से मैं अनुराग ठाकुर की बातों से सहमत हूँ। अब मीडिया का एक असली कैरेक्टर देखिए जो भारतीय राजनीति में करते हैं। कांग्रेस की यात्रा चल रही है, नहीं दिखाएंगे। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने 21 लाख नौकरी को परमिशन दे दिया, 20 लाख, उसको नहीं दिखाएंगे। मतलब विपक्ष के जो राजनीतिक सफलताएं हैं उसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन वहीं अगर विपक्षी पार्टी में एक सुई भी खरखराने लगे, उनकी आलोचना का मौका मिलना चाहिए, तो मीडिया सिर तौबा पीट लेती है। तो सोचिए, जो मीडिया राजस्थान में मारपीट की खबरें दिखा रही है, तोड़फोड़ की खबरें दिखा रही है, वही मीडिया तमाम विपक्षी नेताओं की सफलता की खबरें नहीं दिखाती, उनके काम की खबरें नहीं दिखाती है। तो जो लोग भी गैर बीजेपी समर्थक है वो एकदम समझ ले कि मीडिया का काम है पार्टियों में आग लगाना, आलोचना करना मीडिया का काम है। लेकिन मीडिया विपक्षी दलों के साथ आलोचना नहीं कर रही है, उनको भड़काती है, उकसाती है, उनके बारे में गलत दुष्प्रचार करती है, उनके लड़ाई को बढ़ाती है। सोचिए कि वो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, किसमें? गहलोत में और पायलट में। वो चाहते हैं कि लड़ाई हो जाए, किसमें? नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में। तो ये मीडिया का असली कैरेक्टर है और इससे आपको बचना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, सोचिए आज किस तरह से गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का अपमान किया है। एक फोटो शेयर किया और कहा कि वो मक्खी हरका रहे हैं। आप कल्पना कीजिए, अभी 3 दिन पहले उनका ट्वीट था कि सोनिया गांधी ने पलटू राम को भगा दिया। सोचिए, एक सवर्ण केंद्रीय मंत्री की ये भाषा एक मुख्यमंत्री के लिए, और आप प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोल दें तो आफत आ जाती है, जेल में गिरफ्तारी हो जाती है ट्वीट करने पर। मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने कहा है कि अमित शाह का जवाब पूर्णिया में रैली करके दिया जाएगा। आप सोचिए कि किस तरह से अमित शाह ने ललन सिंह, जो खुद भूमिहार समाज से आते हैं, उनको 2% का नेता कहा था। जिसके बाद ललन सिंह ने जवाब दिया था कि जब अमित शाह की उम्र 10 साल होगी तो मैं 77 के आंदोलन में जेल में था, तब से मैं राजनीति कर रहा हूं। तो ये है मीडिया का असली कैरेक्टर। लेकिन विडंबना देखिए कि अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मीडिया गलत कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मीडिया गलत कर रही है, कंगारू कोर्ट चला रही है, हेट स्पीच फैला रही है, नफरत फैला रही है। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि उन यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई हो रही है जो सरकार से सवाल पूछती है बेरोजगारी पर, महंगाई पर, देश की सुरक्षा पर, और उनको बैन किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के टीवी और अखबार ने हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप, नाइबर कंट्री से दोस्ती, तमाम रिश्ते को ताक पर रख दिया है सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए। और उनको लगता है कि वो सरकार की मदद कर रहे हैं, दरअसल वो सरकार को फंसा रहे हैं। अगर मोदी जी, अनुराग ठाकुर, तमाम लोगों को लगता है कि मीडिया उनकी तारीफ़ करेगी, तारीफ़ से आदमी बहक जाता है, तारीफ़ से आदमी डिरेल हो जाता है, तारीफ़ से आदमी वो काम करने लगता है जो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए कभी किसी और ने कहा है बहुत पहले, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अगर मीडिया आपकी आलोचना नहीं करेगी, आपकी गलतियां नहीं दिखाएगी, तो आप सुधारेंगे कैसे? मुझे उम्मीद है कि ये सरकार समझेगी और उन मीडिया की पहचान करेगी जो मीडिया देश की खबरें दिखा रहा है, पब्लिक की खबरें दिखा रहा है और विदेश नीति पर भारत सरकार के साथ है। मीडिया के बदले, टीवी अखबार के बदले सोशल मीडिया पर मार पड़ रही है। तो ये था मीडिया का असली कैरेक्टर। आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।